नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मिस्ट्री माइक चैनल में। तो दोस्तों, आज के इस सफर में हम निकल पड़े हैं उस जगह की ओर जिसे पूरी दुनिया में सबसे रहस्यमयी, सबसे पवित्र और सबसे अद्भुत स्थान माना जाता है। एक ऐसा पर्वत जिसे देखकर इंसान की सांसें थम जाती हैं, जिसकी ओर बढ़ते हुए मनुष्य की सोच खो जाती है और जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां पहुंच जाना ही मोक्ष पा लेना है। जी हां दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कैलाश पर्वत की। कैलाश पर्वत सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, यह मानव सभ्यता का केंद्र है, विश्वास का प्रतीक है और रहस्य का दरवाजा है। चारों दिशाओं से घिरी बर्फ की चोटियों के बीच खड़ा हुआ यह पर्वत मानो समय को चुनौती देता है। कहा जाता है यहां स्वयं भगवान शिव निवास करते हैं और यही कारण है कि हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म ये सभी अपने अपने तरीके से सबसे पवित्र मानते हैं। कहा जाता है जिसे कैलाश के दर्शन हो गया उसका जीवन सफल हो गया। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि कोई भी आज तक इस पर्वत पर चढ़ नहीं पाया है। चाहे कितने भी आधुनिक तकनीक हो, चाहे कितने भी बड़े पर्वतारोही क्यों ना हो, कोई भी इसके शिखर तक पहुंचने में सफल नहीं हुआ। क्यों? क्या कोई अदृश्य शक्ति इसे बचाती है, या फिर यह सचमुच कोई ऐसा स्थान है जहां मानव कदम रखने के लिए बना ही नहीं है? दोस्तों, ये यात्रा आसान नहीं है, क्योंकि यहां सिर्फ पहाड़ नहीं है, यहां है रहस्य, यहां है अद्भुत ऊर्जा और यहां है वो शक्ति जो आज तक वैज्ञानिक भी पूरी तरह समझ नहीं पाए। कैलाश पर्वत 6,638 मीटर ऊंचा है। यह तिब्बत के पश्चिमी हिस्से में स्थित है और इसके चारों तरफ बहती हैं 4 पवित्र नदियां, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलुज और कर्णाली। ये नदियां सिर्फ पानी का बहाव नहीं है, बल्कि ये पूरी सभ्यता की नसें हैं। और हैरानी की बात यह है कि चारों नदियां 4 अलग अलग दिशाओं में बहती हैं। क्या ये संयोग है या प्रकृति का कोई अद्भुत रहस्य? दोस्तों, कैलाश पर्वत को लेकर सिर्फ धार्मिक कहानियां ही नहीं हैं, बल्कि हजारों यात्रियों की अनुभव भी हैं। कहा जाता है कि इसके चारों ओर परिक्रमा करने से पाप धुल जाते हैं। एक परिक्रमा से मनुष्य का जीवन सफल होता है। 108 परिक्रमा करने वाला सीधा मोक्ष को प्राप्त होता है। लेकिन यात्रा इतनी आसान नहीं है। ऊंचाई पर सांस रुकने लगती है, शरीर जवाब देने लगता है, मौसम कभी भी बदल जाता है। लेकिन फिर भी हर साल हजारों यात्री यहां पहुंचते हैं, अपने विश्वास और श्रद्धा से भरे हुए। अब सोचिए दोस्तों, एक तरफ वैज्ञानिक कहते हैं कि यह सिर्फ एक पर्वत है और दूसरी तरफ लाखों लोग मानते हैं कि यह भगवान का घर है। किसे माने? विज्ञान के नजरिए से देखा जाए तो कैलाश पर्वत की चट्टानों और इसकी संरचना बहुत ही रहस्यमयी है। इसकी बनावट एकदम पिरामिड जैसी है, जैसे किसी ने मशीन से काटकर इसे गाढ़ा हो। और इसकी सीधी खड़ी दीवारें जो एकदम पूर्णता के साथ ऊपर तक जाती हैं, देखकर यही लगता है कि यह प्राकृतिक नहीं बल्कि कृत्रिम है। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये प्राकृतिक नहीं है तो इसे बनाया किसने? क्या ये प्राचीन सभ्यता का कोई अद्भुत रहस्य है या फिर सचमुच भगवान शिव का निवास? दोस्तों, रूसी वैज्ञानिकों ने कैलाश पर्वत पर रिसर्च की और पाया कि यह पूरा इलाका एक विशाल ऊर्जा केंद्र है। यहां अजीब सी चुंबकीय शक्ति महसूस होती है। यात्रियों ने बताया है कि घड़ियां यहां आकर तेज चलने लगती हैं, कुछ कैमरे यहां आकर बंद हो जाते हैं
और कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने यहां समय को रुकते हुए महसूस किया। इतना ही नहीं, कैलाश पर्वत के पास है मानसरोवर झील। इसे धरती की सबसे पवित्र झील कहा जाता है। इसके पानी का रंग हर वक्त बदलता है, कभी नीला, कभी हरा, कभी सुनहरा। रात में जब चांद निकलता है तो यह झील दर्पण की तरह चमकने लगती है और कहा जाता है कि जो यहां स्नान करता है उसका जीवन पवित्र हो जाता है। लेकिन दोस्तों, रहस्य यहां खत्म नहीं होते। कैलाश पर्वत के पास ही राक्षस ताल भी है। ये झील मानसरोवर के ठीक सामने है। जहां मानसरोवर जीवन और शांति का प्रतीक है, वहीं राक्षस ताल मृत्यु और अंधकार का। एक झील शुभ तो दूसरी अशुभ मानी जाती है। एक जीवन देती है तो दूसरी जीवन खा जाती है। और हैरानी की बात यह है कि दोनों झीलें एक दूसरे के बिल्कुल पास हैं, फिर भी दोनों का पानी आपस में नहीं मिलता। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कैलाश पर्वत पर चढ़ाई क्यों असंभव है? कई बार विदेशी पर्वतारोही टीमों ने कोशिश की, लेकिन किसी को सफलता नहीं मिली। एक रूसी पर्वतारोही ने तो दावा किया था कि जैसे ही वो शिखर की ओर बढ़े, अचानक अजीब सी ऊर्जा ने उनके शरीर को जकड़ लिया। उन्हें लगा कि कोई उन्हें पीछे खींच रहा है और वो डर कर वापिस लौट आए। चीन ने भी कई बार इस पर्वत पर रिसर्च की कोशिश की, लेकिन कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आया। बल्कि कहा जाता है कि चीन ने चढ़ाई पर रोक लगा दी, क्योंकि जितनी भी कोशिशें हुई सभी रहस्यमयी तरीकों से असफल रही। बौद्ध मानते हैं कि कैलाश पर्वत पर भगवान बुद्ध ने ध्यान किया। जैन मानते हैं कि उनके पहले तीर्थकर ऋषभदेव को यही ज्ञान प्राप्त हुआ। और हिंदू धर्म वाले मानते हैं ये भगवान शिव का घर है। दोस्तों, अगर आप कैलाश यात्रा पर जाते हैं तो आपको सिर्फ प्राकृतिक सौंदर्य ही नहीं दिखेगा, बल्कि ऐसा लगेगा मानो आप किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गए हों। यहाँ का सन्नाटा, यहाँ की ठंडी हवा, यहाँ का विशाल आकाश, सब कुछ मिलकर ऐसा एहसास दिलाते हैं कि आप ब्रह्मांड के किसी रहस्य से जुड़े हुए हैं। और अब सोचिए, अगर ये जगह सचमुच भगवान शिव का घर है तो क्या हम साधारण इंसान वहां कदम रख भी सकते हैं? शायद यही कारण है कि कोई भी इसके शिखर तक नहीं पहुंच पाता। कैलाश पर्वत सिर्फ एक स्थान नहीं है, बल्कि ये एक अनुभव है, ये आत्मा की यात्रा है। और इसीलिए इसे दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य कहा जाता है। तो दोस्तों, क्या कैलाश पर्वत सचमुच भगवान शिव का घर है, या ये किसी प्राचीन सभ्यता की सबसे अद्भुत खोज है? क्या ये एक प्राकृतिक आश्चर्य है या किसी अलौकिक शक्ति का प्रतीक? इसका जवाब शायद कोई नहीं दे सकता, लेकिन एक बात तय है, कैलाश पर्वत को देखना, इसे महसूस करना और इसके सामने खड़े होना, यह जीवन का सबसे बड़ा अनुभव है। और दोस्तों, यही है कैलाश पर्वत का रहस्य। और दोस्तों, अगर आपको ये रहस्य पसंद आया है तो माइक को सब्सक्राइब करिए और अगली कहानी तक सुनते रहिए मिस्ट्री माइक।